नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अल्पाइन क्लासेस में। आज हम वापस ग्रुप के बारे में फिर से डिटेल में स्टडी करेंगे और आगे पढ़ेंगे उसमें और आगे की चीज़ें क्या होती हैं, उसकी अगली प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, उसके पहले कल इससे पिछली क्लास में मैंने 2 क्वेश्चंस इसमें दिए हुए थे यहाँ पे कि क्यू स्टार प्लस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन होता है कि नहीं होता है और माइनस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन होता है कि नहीं होता है। ये मैंने बोला हुआ था कि इसको आप सोचिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नो लिखा है दोनों में, क्या ये सही है कि नहीं। तो आइए देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। तो देखिए क्यू स्टार है। क्यू स्टार क्या होता था? क्यू स्टार में एलिमेंट होते थे कैसे? क्यू माइनस ज़ीरो, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर। ठीक है, क्यू स्टार में होते थे नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर। तो अब कहने का मतलब ये है कि नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर के सेट से 2 एलिमेंट उठाएं और उनके बीच एडिशन करें तो क्या वो नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर होगा? ठीक है, देखते हैं। आप एक बार लीजिए, 2 रैशनल नंबर है, नॉन ज़ीरो है, ओके, प्लस -2 ये भी रैशनल नंबर है और नॉन ज़ीरो है, लेकिन दोनों का एडिशन क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता था कि किसी भी सेट से 2 एलिमेंट उठा रहे हैं और उनके बीच अगर हम कोई ऑपरेशन कराते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो उसी सेट के अंदर होना चाहिए, और जबकि ये उस सेट के अंदर नहीं है। इसलिए ये जो है क्यू स्टार प्लस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, मतलब ये सही है, नहीं होगा। ठीक है, ऐसे मिटा देते हैं तो आपको कन्फ्यूजन बड़ा होता है, तो नहीं होगा। ओके, आगे माइनस के रिस्पेक्ट में क्या होगा? सेम वही चीज़, सेम नंबर ले लीजिए आप, 2 - 2 क्या है ये? 0 आएगा। 2 - 2 ये भी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, ये भी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, और दोनों क्या होंगे? दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0 दे देगा, जो कि एक रैशनल उस नॉन जीरो रैशनल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्लस और माइनस दोनों के रिस्पेक्ट में वो क्यू स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं दे रहा है, मतलब क्यू स्टार पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका था। बाकी नीचे के तीनों क्वेश्चंस मैंने कराए हुए थे, एक बार फिर देखते हैं। रियल नंबर है, प्लस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन होगा क्योंकि रियल में रियल ऐड करेंगे हमेशा रियल नंबर मिलेगा, रियल में रियल सब्सट्रैक्ट करेंगे हमेशा रियल नंबर मिलेगा, नॉन जीरो रैशनल नंबर में नॉन जीरो रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा नॉन जीरो रैशनल नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये तीनों बाइनरी ऑपरेशन क्या करते हैं? इस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है। आगे देखते हैं, और भी कई सारे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिन्हें कि हमें देखना है। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल हमारा है, एक सेकेंड, अगले कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे ये देखिए, रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ये तो बहुत इजी है, रियल नंबर में रियल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, रियल नंबर में रियल नंबर का डिवाइड करेंगे तो क्या रियल नंबर आएगा? रियल में रियल का डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर आएगा। ये बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अभी यहाँ पे देखने से यही लग रहा है कि ये तो सबके लिए सही है, सारे रियल नंबर के लिए होना चाहिए, देखने से ही लग रहा है। ठीक है, ऐसी जगहों पे जहाँ लगभग हर चीज़ पॉसिबल लग रही हो ना, हर पॉइंट पे पॉसिबिलिटी दिख रही हो अगर हमें, तो वहाँ हमें सावधान हो जाना चाहिए। क्या कोई ऐसा कोई काउंटर एग्जाम्पल तो नहीं मिल रहा है, कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही है जहाँ वो डिसप्रूव हो रहा हो? यहाँ पे लगभग हर जगह प्रूविंग लग रही है। 2 में 1 का डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 3 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट में आंसर आ जाएगा। लगभग हर जगह पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो जहाँ हर जगह पॉसिबिलिटी दिखने लगे किसी चीज़ के होने की, वहाँ कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ को खोजने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि कहीं इस पॉइंट पे ये डिस्प्रूव हो रहा हो या नहीं हो रहा हो।
ठीक है। तो देखिए रियल नंबर के केस में हम एक रियल नंबर ले लेते हैं 2, एक रियल नंबर हम लेते हैं 2, ठीक है, ये भी रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, और 0 भी हमारा रियल नंबर है। अब 2/0 अगर आप करेंगे तो क्या ये रियल नंबर में है? नहीं, इसलिए क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे नहीं है। सिमिलरली इंटीजर पे आइए, ये तो ऑब्वियस है कि इंटीजर में इंटीजर ऐड करेंगे तो इंटीजर मिलेगा, यहाँ आपको कोई भी काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, ठीक। आगे z माइनस के रिस्पेक्ट में इंटीजर सब्सट्रैक्ट करेंगे, हमेशा इंटीजर मिलेगा। अगला z मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा आपको इंटीजर मिलेगा। तो ये तो ओरल क्वेश्चंस हो गए आपके। इसके बाद आपका आता है इंटीजर में इंटीजर को डिवाइड करना, ठीक है। तो 2 इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है, आपका 2 इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है, ये भी बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से, ये भी बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। लेकिन ये जो 1/2 आ रहा है ये बिलोंग नहीं करता है सेट ऑफ इंटीजर से, ठीक है, ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है। 1/2 ये बिलोंग नहीं करता है सेट ऑफ इंटीजर से, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं दे रहा है सेट ऑफ इंटीजर पे। कौन सा ऑपरेशन? डिवीज़न का ऑपरेशन। ध्यान देना है, हमेशा ये ध्यान देना है कि हम ऑपरेशन का मतलब क्या है, किस टाइप का ऑपरेशन है वो, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, या कोई और है इन चारों के अलावा, पहली बात। दूसरा चीज़ ये ध्यान देना है कि किस सेट से एलिमेंट उठा रहे हैं, और दोनों एलिमेंट को ऑपरेट कराने पर जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या उसी सेट में मिल रहा है या उस सेट से बाहर हो जा रहा है। इतना ध्यान देने के बाद ही हमें क्लियर होगा कि बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट कर रहा है उस सेट पे कि नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं, अगर 0 ले लेते हैं, 0 इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं, 0 का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, 0 का एलसीएम नहीं होता है। अगर हम इंटीजर से 0 उठा ले, ठीक है, तब दोनों 0 उठा ले, तब ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 0 नहीं होता तो करता, ठीक है, अगर 0 नहीं होता तो करता। तो ये Z स्टार होना चाहिए, ठीक, यहाँ पे ये Z स्टार होना चाहिए, ठीक है, या तो Z स्टार हो और या फिर सिंपली अगर Z है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे यस लिखा है, ठीक है, कि यस ना हो के नो होगा, ठीक है, ये आपकी स्लाइड करेक्ट कर ली जाएगी, ठीक है। आप HCF सेम तरीके से सेम चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगा बाइनरी ऑपरेशन। आगे Z-0, देखिए यहाँ 0 हटा दिया, जैसे ही 0 हटाया हमारा LCM एग्जिस्ट करने लगेगा। भाई हर नॉन जीरो इंटीजर का LCM होता है, 2 4 का LCM होता है, 3 6 का LCM होता है, सबका होता है, हर नॉन जीरो इंटीजर का होता है, ठीक। तो ध्यान दीजिए उसमें 0 नहीं होना चाहिए था। आगे इसका HCF भी होगा, जैसे LCM है वैसे HCF भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक। आगे देखिए, ये नेचुरल नंबर पे ऑपरेशन चेंज कर दिया है। सबसे बड़ी बात जो कन्फ्यूजन होता है, यहाँ इसको ना आप प्लस कहेंगे, ना माइनस कहेंगे, ना एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, ना डिवीज़न, कुछ नहीं, ठीक है। ये एक अलग तरह का अपने आप में ऑपरेशन है। मतलब अगर हम नेचुरल नंबर के सेट से A उठाते हैं और B उठाते हैं, वेयर ये भी नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा हो और ये भी नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा हो, तो इन दोनों के बीच जो ऑपरेशन है वो डिफाइन कैसे हुआ है, ऐसे A ऑपरेशन B डिफाइंड बाई A प्लस B माइनस AB। मतलब हम इन दो एलिमेंट को उठाएंगे तो उनके बीच ऑपरेशन कैसा होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन देगा? तो इस केस में थोड़ा सा हमें चेक करना होगा 2-3 एग्जाम्पल, जैसे 2-3 एग्जाम्पल लेके चेक कर ले। अगर हमें डायरेक्टली काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तब तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम्पल उठाते हैं रैंडमली, मान लीजिए 2 4 उठा लिया हमने, क्या पता यहीं पे हमें मिल जाए, प्रूव या डिसप्रूव हो जाए, जो भी हो। तो A को रखिए आप 2 और B को रखिए 4। अब देखिए 2 + 4 - 2 × 4, दिस इज इक्वल टू 6 - 8, दिस इज -2। A यहाँ इंटीजर था,
सॉरी नेचुरल नंबर था, ए यहाँ पे नेचुरल नंबर था, करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ए नेचुरल नंबर था, बी नेचुरल नंबर था, लेकिन इनके बीच का जो ऑपरेशन है उसका जो रिजल्ट आया वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि यह -2 आ जा रहा है। फिर से बता रहे हैं कि डिसप्रूफ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है। प्रूफ करने के लिए लगभग हर पॉइंट को चेक करना होता है। पॉसिबिलिटी चेक करनी हो तो हमें हर एक पॉइंट पे जाना होगा, और नॉन पॉसिबिलिटी चेक करनी हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काउंटर एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है दिखाने के लिए कि ये डिसप्रूव हो गया। आगे इस बात से आप अच्छे से परिचित हो चुके होंगे अब तक पिछली 2-3 क्लासेस में। नेक्स्ट, ये P ऑफ x क्या है? पावर सेट ऑफ अ सेट x। अगर कोई सेट x है तो उसके पावर सेट उसको दिखाते हैं P ऑफ x से, ठीक है। तो P ऑफ x में क्या होता है? P ऑफ x में वो जो सेट है x, ठीक है, उस सेट के सभी सबसेट्स का कलेक्शन होगा, वो उस सेट के सभी सबसेट्स का कलेक्शन होगा। मान लीजिए हमारे पास अगर a और b है, x है हमारे पास a, b, तो इसके पावर सेट में क्या आ जाएगा? इसके पावर सेट में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 a b और ab, ठीक है, ये आ जाएगा 4 एलिमेंट, ठीक है। अब आप इसमें से यूनियन बाइनरी ऑपरेशन देता है कि नहीं, यही चेक करना है ना। इसका यूनियन, इसमें से 2 एलिमेंट उठाइए, कोई भी 2 एलिमेंट उठाइए। मान लीजिए आपने A उठाया और B उठाया, सेट A और सेट B, ठीक है। यहाँ ये दोनों एलिमेंट की तरह वर्क कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पावर सेट में ये सारे जो सेट्स आपको दिख रहे हैं, ये सेट ना होके एलिमेंट की तरह काम कर रहे हैं। किसके लिए? पावर सेट के लिए। अलग रहते तब ये सेट की तरह काम करते। तो इन 2 एलिमेंट को उठाते हैं A और B, इनका यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा? A भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोई भी उठाइए, 5 और A लीजिए, A मिल जाएगा। 5 और B लीजिए, इनका यूनियन करिए, B मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन के केस में ये बाइनरी ऑपरेशन फॉलो हो रहा है। आप चाहे किसी भी 2 एलिमेंट को उठा लीजिए, 5 और A को उठाएंगे तो A मिल जाएगा आपको, 5 और B को उठाएंगे तो B मिल जाएगा, A और B का यूनियन लेंगे तो A भी मिल जाएगा। तो यूनियन के केस में फॉलो हो रहा है। सिमिलरली इंटरसेक्शन के भी केस में होगा। A और AB, ये सेट A है और सेट AB, A, B है, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसका इंटरसेक्शन अगर आप लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये इसी में बिलोंग कर रहा है। किसी को भी उठा के देख लीजिए, वो सारे के सारे किसमें बिलोंग करेंगे? इसी में बिलोंग करेंगे। तो इंटरसेक्शन पे भी ये बाइनरी ऑपरेशन फॉलो हो रहा है। तो यूनियन पे भी फॉलो हो रहा है, इंटरसेक्शन पे भी फॉलो हो रहा है। उसी तरह सिमेट्रिक डिफरेंस इस पे भी फॉलो होगा। क्यों इन तीनों पे फॉलो होने का रीज़न क्या है? क्योंकि हम पावर सेट में उस सेट के सभी पॉसिबल सबसेट्स को रख लिया है, हमने उस सेट के सभी पॉसिबल सबसेट्स को रख लिया है। इसकी वजह से ये तीनों की तीनों कंडीशन फॉलो हो जा रही है, ठीक। आगे ये देखिए, यहाँ तो डिफिनीशन भी दे दिया सिमेट्रिक डिफरेंस की। ए डिफरेंस भी यूनियन बी डिफरेंस से, ध्यान दीजिएगा, इसे माइनस नहीं पढ़ते हैं, डिफरेंस है ये। ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस है। हल्का सा इसको टिल्टेड लेटर में बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, हल्का सा टिल्टेड रहता है। ए डिफरेंस बी मतलब क्या होता है? ए में हो और बी में ना हो, ठीक है। जैसे एक सेट ले लिया हमने ये वाला, और ये ले लिया ये 2 अलग अलग सेट हैं, ठीक है। ए डिफरेंस बी, इन दोनों का डिफरेंस ए में हो लेकिन बी में ना हो, ये खुद ही है। इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो बी में है, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में है। तो ये ए डिफरेंस बी लेंगे तो हमारे पास ए मिल जाएगा। करते हैं हम तो हमेशा हमें एक मैट्रिक्स मिलती है जिसका ऑर्डर भी क्या होता है? 2 क्रॉस 3 ही होता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें हर एलिमेंट को कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं, देखा भी होगा। हम ऐसे ले लेते हैं 2 3 4 5 और प्लस
ये हो गया 6 8 9 5। इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं। 2 और 6 क्या हुआ, 8 हो गया। 4 8 क्या हो गया, 12 हो गया। 9 3 क्या हो गया, 12 हो गया। और 5 5 क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक, हर केस में आप चेक कर सकते हैं। एंट्री रियल नंबर है, इसमें भी है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो भी एंट्री हमारी क्या हो रही है, रियल नंबर ही हो रही है। ठीक है, क्योंकि रियल में रियल ऐड करने पे रियल ही मिलेगा। ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो रहा है, 2 क्रॉस 2 हो रहा है। तो मैट्रिक्स एडिशन के केस में बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, ये होगा। अगला, ये सारे एग्जाम्पल है बाइनरी ऑपरेशन के, और इन्हीं एग्जाम्पल्स पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ लगेंगी अगर, तो वो आगे ग्रुप बनता है। तो बाइनरी ऑपरेशन आपको ध्यान से देखना होगा कि इसमें क्या किस में पॉसिबल है और किस में पॉसिबल नहीं है। अगला, मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है, ये देखिए इसमें भी एंट्रीज रियल नंबर है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिर से एक मैट्रिक्स ही मिलती है। ठीक है, अगर सेट ऑफ मैट्रिक्स लें, ठीक है, m क्रॉस n ऑर्डर का, m क्रॉस n ऑर्डर, यहाँ पे देखिए ऑर्डर mn हो गया है यहाँ पे। ठीक, m रो और n कॉलम। ठीक है, तो सेट ऑफ मैट्रिसेस विथ ऑर्डर mn। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम 2 मैट्रिक्स लें, उनका मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें कोई ना कोई एक मैट्रिक्स मिलेगी जिसका कोई ना कोई ऑर्डर होगा m और mn में। ठीक है, तो इससे पता ये चलता है कि 2 मैट्रिक्स लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर मैट्रिक्स ही मिलेगा, इसलिए यहाँ भी बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है। अगला आइए, यहाँ पे फिर से ये देखिए, ये आपका हो गया, ये एक सेकंड, हाँ, एक सेट S हो गया आपका, यहाँ पे एक सेट S हो गया। उसमें किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, उस सेट A में, सेट S में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, उस सेट A में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, तो आपको देखना होगा यहाँ पे इस सेट A में मैट्रिक्स टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। और यहाँ पे यार 1 मिनट, बीच में एडिट करना होगा। कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट हो चुका है। ठीक है, हल्का सा, ये इनफाइनाइट नहीं है, ये A है, ध्यान दीजिएगा, ये A है। ठीक, ये A है, और वन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ये मैट्रिक्स B है। ठीक, ये मैट्रिक्स B है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, एक मैट्रिक्स A और एक मैट्रिक्स B। ठीक है, क्या कहा जा रहा था, उस सेट में किस टाइप के एलिमेंट थे, उस सेट में किस टाइप के एलिमेंट थे, वापस देखते हैं एक बार फिर से। उस सेट में इस टाइप के एलिमेंट थे, सेट में A टाइप के एलिमेंट थे,
ठीक है, जिनका डिटर्मिनेंट यहाँ पे वापस आप डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, जिनका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, उसी टाइप के एलिमेंट हमें उस सेट में रखने हैं। तो यहाँ पे क्या उसी टाइप के एलिमेंट है उस सेट में? ऑब्वियसली उस सेट में वही टाइप के एलिमेंट है। यहाँ भी डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, यहाँ भी डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, मतलब ये दोनों ही क्या है, उसी सेट S से बिलोंग कर रहे हैं, वो उसी सेट S के एलिमेंट हैं। ठीक है, यहाँ ये A और B उसी सेट के एलिमेंट है, ठीक, जिनका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब कह रहा है कि अगर इन दोनों को ऐड करें तो क्या बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा एडिशन के रिस्पेक्ट में? मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या जो मैट्रिक्स बन के आएगी उसका भी डिटर्मिनेंट 1 होगा? आइए चेक कर लेते हैं। इन दोनों को जरा ऐड करिए, A प्लस B, कंपोनेंट वाइज एडिशन होता है दोस्त। तो 2 + 1 क्या हुआ, 3 हो गया, 0 + 1 क्या हो गया, 1 हो गया, और 0 + 1 क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 2 1 3, 0 1 1, और 0 1 यहाँ पे फिर से 1, और 1 1 मिला के 2 हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट आप निकालिए, क्या आएगा, 3 2 6 -1 5। ये तो गड़बड़ हो गया। अब ये तो उस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, सो A + B डजंट बिलोंग्स टू S। A तो S से बिलोंग कर रहा था, B भी S से बिलोंग कर रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का डिटर्मिनेंट 1 आ रहा था, लेकिन A + B ये S से बिलोंग कर रहा है नहीं, तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। जस्ट 1 काउंटर एग्जाम्पल। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये फिर से बार बार करेक्ट करना पड़ रहा है। यहाँ पे ये A है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A = 1 लिखा हुआ है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक, एक बार आप इसको देख लीजिए, ये A है और आप इसको एडिशन के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक, ये नहीं होगा। अगला सेम चीज़ है, यहाँ पे भी A था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दो, यहाँ भी सेट कौन सा है, सेट वही है, एलिमेंट कौन से हैं उसी टाइप के हैं कि इसमें एलिमेंट ऐसे हैं कि सारे ऐसे मैट्रिक्स का कलेक्शन जिनका डिटर्मिनेंट क्या हो, 1 आए। सारे ऐसे मैट्रिसेस का कलेक्शन जिनका डिटर्मिनेंट क्या है, 1 आए, n × n। ठीक है, तो क्या वहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा? मतलब ऐसे किसी भी दो मैट्रिसेस का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो मैट्रिक्स आएगी उनका क्या डिटर्मिनेंट 1 होगा? अगर ऐसा होगा तो बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। आइए चेक करते हैं और उसी एग्जांपल पे चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये अब ये एडिशन के लिए किए थे, अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो इसको यहीं से इरेज करते हैं हम। ठीक, यहीं से इरेज करते हैं और देखते हैं, मल्टीप्लाई करना है हमें। वो n × n का मैट्रिक्स बोल रहा था, n ऑर्डर का, यहाँ n की जगह 2 है, 2 × 2 का है। n को तो हम कुछ भी ले सकते हैं ना, तो हम 2 × 2 का लेके चल रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसमें हमने मल्टीप्लाई किया किसका, 2 1। B को ज़रा हम चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 2 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 और 1। ठीक है, यहाँ तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी में किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं हमें वही वाली मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, 2 1 1 और 1। ठीक, यहाँ तो वो मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अच्छा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तो पॉसिबिलिटी बन गई, इस केस में तो पॉसिबिलिटी हमारी बन गई कि भाई एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमें खाली, हमने बोला था पॉसिबिलिटी जब ही पॉसिबल दिख रहा है तो फिर हमें अगली पॉसिबिलिटी चेक करनी होगी। वहाँ पॉसिबिलिटी मिली तो अगली पॉसिबिलिटी चेक करनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे डिसप्रूविंग दिखानी है, दिखाना हो कि वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है,
बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो हमें सीधे सीधे काउंटर एग्जाम्पल पे ही जाना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ अगर पॉसिबिलिटी मिली है तो हमें लाखों बार पॉसिबिलिटी दिखानी होगी इसकी कि हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, हर जगह बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि हम वो एलिमेंट खोजें जहाँ पे ये एग्जिस्टेंस इसका ना हो, ठीक है। तो आइए खोजते हैं। तो हम इसी मैट्रिक्स में कुछ चेंज करते हैं, देखते हैं क्या चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको डिलीट करिए पहले। यहाँ तो पॉसिबिलिटी दिख रही थी आपको, ठीक, और हमें नॉन पॉसिबिलिटी पे जाना है। तो आप यहाँ पे लीजिए, इसको चेंज करते हैं, यहाँ के एलिमेंट्स को थोड़ा बदलते हैं, ठीक है। हम यहाँ 3 लेते हैं, ठीक, यहाँ लेते हैं 1, यहाँ लेते हैं 2, ठीक है, और ये लेते हैं 1, 3 2 1 1, ठीक है। यहाँ देखिए अब यहाँ भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 - 2 1 आ जाएगा। इस केस में भी डिटर्मिनेंट क्या हुआ, 1 आ जाएगा। अब ज़रा मल्टीप्लाई करिए इसको, 3 2 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 1 और 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। ऑर्डर 2 × 2, ये भी ऑर्डर 2 × 2, तो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनेगा, 2 × 2 का बनेगा। ये बेसिक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 3 2 6 प्लस 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला 3 1 3 हो जाएगा ये, और ये 1 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला 2 2 4 प्लस 1, और ये अगला 2 + 1, ये क्या हो गया आपका 7 3 5 3। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ये ए बी था ना, ये ए बी कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 7 3 21 - 15, 21 - 15 दिस इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये 1 नहीं आया, ये 1 नहीं आया, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ तो एलिमेंट था उसी सेट से, इसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा था, इसका भी डिटर्मिनेंट 1 आ रहा था, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन जब कर रहे हैं तो इसका डिटर्मिनेंट 1 नहीं आ रहा है, मतलब ये S से बिलोंग नहीं कर रहा है। A तो S से बिलोंग कर रहा है, B भी S से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दोनों का डिटर्मिनेंट 1 और 1 है, लेकिन A भी S से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि A B का डिटर्मिनेंट 1 नहीं है। सो A B डजंट बिलोंग्स टू S, ओके। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं दे रहा है, तो ये हमने डिस्प्रूव कर लिया, ठीक। और यहीं से हमारा काम खत्म हो गया। आप क्लियर हो गया कि अगर ऐसा सेट लिया जाए जिसमें एलिमेंट मैट्रिक्स टाइप के हो, उनका डिटर्मिनेंट 1 हो, तो वहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं देता है। ये कैसे प्रूव कर लिए, सिर्फ और सिर्फ एक काउंटर एग्जाम्पल से, ठीक है, एक नॉन पॉसिबिलिटी से। पॉसिबिलिटी अगर हम चेक कर रहे होते तो पहली बार में जो पॉसिबिलिटी मिली थी तो अगली बार चेक करना पड़ता, उसके आगे चेक करना पड़ता, लाखों बार चेक करना पड़ता, ठीक है। तो काउंटर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गणित में भी और ज़िंदगी में भी। ज़िंदगी के केस में तो सीधा सीधा होता है कि आपकी हज़ारों गलतियाँ, मतलब आपके 1000 अच्छे काम काउंट भले न किए जाएं, लेकिन आपकी एक गलती हमेशा काउंट की जाती है, ठीक है, वो उन सारे अच्छे कामों को धो के रख देती है। तो ये टोटल फिलॉसफी है, ठीक है, पूरी मैथमेटिक्स टोटल एक लाइफ फिलॉसफी है। हमें ये मान के चलना चाहिए कि पूरी की पूरी फिलॉसफी अगर हम मैथ से नहीं सीख पाए, ठीक है, इससे रिलेट करके नहीं सीख पाए, तो फिर शायद ही हम सीख पाएंगे, ठीक है। तो आपको हर एक केस में मैथमेटिक्स का एक ये वाला अनुप्रयोग तो देखने को मिलेगा ही, एक ऐसा एप्लीकेशन तो देखने को मिलेगा ही कि पॉसिबिलिटी और नॉन पॉसिबिलिटी का क्या रोल है।
ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के अलावा गणित में भी। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अगला केस आपका है, ये तो हो चुका था मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक, और अब ये वाला केस है, ठीक, तीसरा वाला। इसमें यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो एक कंपोनेंट वाइज है, m डॉट m, ठीक है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और जैसे ये दोनों हमने सॉल्व किया है नॉन पॉसिबिलिटी लेकर के, वैसे ही यहाँ भी होगा। ठीक है, एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन बच रहा है, बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसको भी आप लोग खुद से एक बार देखिएगा। अगली क्लास में इसको फिर से कराएंगे। जैसे पिछला 2 वाला आज हमने बताया था, जो 2 हम छोड़ के गए थे पिछली क्लास में, उसको आज डिस्कस किया। ठीक है, तो अगली क्लास में इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपके लिए इतना है कि इसको थोड़ा सा समझिए और सोचिए कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, एग्जाम्पल लेके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला अगला, ये सीक्वेंस सीरीज तो पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सीक्वेंस सीरीज का आइडिया होगा ही, बीएससी करके आए हो, अगर एमएससी इंटर्स देने जा रहे हो तो इतना तो आइडिया होगा कि सीक्वेंस सीरीज क्या होता है और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कहते किसे हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि अगर हमारे पास एक सेट S है, ठीक है, जो सीक्वेंसेस का सेट है। हमारे पास एक सेट S है जो किसका सेट है, सीक्वेंसेस का सेट है। कैसे सीक्वेंस है वो, ऐसे सीक्वेंस है कि वो सभी कन्वर्जेंट है, कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ कैसा सेट था, ये मैट्रिक्स का सेट था। कैसा मैट्रिक्स का सेट था, जिनके डिटर्मिनेंट 1 हुआ करते थे। ये कैसे मैट्रिक्स का सेट था, जिनके डिटर्मिनेंट 1 हुआ करते थे। हमने चेक किया कि जब ऐसे सारे मैट्रिक्स के सेट जिनके डिटर्मिनेंट 1 हो रहे हो, तो क्या ऐड करने पे भी उनके डिटर्मिनेंट 1 आएंगे, क्या मल्टीप्लाई करने पे उनके डिटर्मिनेंट 1 आएंगे। तो हम दोनों जगह देखें कि 1 नहीं आ रहा है, इसलिए हमने कहा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन वहाँ पे नहीं है। अब वैसा ही केस सीक्वेंस इसमें इस सेट में आ गया। अब इस सेट S में हमने मैट्रिक्स को हटा के क्या रख लिया, सीक्वेंसेस को रख लिया, सेट ऑफ सीक्वेंसेस। अब यहाँ हर एक सीक्वेंस इस सेट के लिए एलिमेंट की तरह काम करेगा। हर एक सीक्वेंस यहाँ पे सेट के लिए एलिमेंट की तरह काम करेगा। और किस तरह के एलिमेंट्स हैं ये, सीक्वेंसेस के एलिमेंट से किस तरह के एलिमेंट हैं ये, हर एक एलिमेंट कन्वर्ज कर रहा है। मतलब हर एक सीक्वेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो जब ऐसे सेट्स का कलेक्शन, ऐसे सीक्वेंसेस का कलेक्शन, ऐसे सीक्वेंसेस का कलेक्शन जो कन्वर्जेंट हो, तो उनमें से किसी भी 2 सीक्वेंस को उठाएंगे और उनको ऐड करेंगे, तो वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो हर 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंस का एडिशन भी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उनके एडिशंस भी क्या होंगे, कन्वर्जेंट ही होंगे। तो इस तरीके से ही क्या है, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे होगा। सीक्वेंस एडिशन के केस में ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। ये रहे आपके बाइनरी ऑपरेशन पे, आपके बाइनरी ऑपरेशन पे ये रहे एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल सफिशिएंट है आपके लिए समझने के लिए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, अब अगला देखिए, मल्टीप्लिकेशन भी छूटा हुआ है यहाँ पे। अगर कोई सीक्वेंस L पे कन्वर्ज हो रहा हो और कोई सीक्वेंस M पे कन्वर्ज हो रहा हो, या सिंपली छोड़िए, आप इतना जान लीजिए कि 2 सीक्वेंस हैं, अगर वो कन्वर्ज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कहीं कहीं अपनी अलग अलग पॉइंट पे भी कन्वर्ज कर रहे हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। 2 सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रहे हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। वही तो उस केस में, सीक्वेंस मल्टीप्लिकेशन के केस में यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक, वही लिया है। यहाँ भी सेम सेट है। सेट में कैसे एलिमेंट है, सीक्वेंस टाइप के एलिमेंट है। जो एलिमेंट है वो सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, कैसे वाले, जो कन्वर्ज कर रहे हैं। तो जब सभी एलिमेंट अलग अलग कन्वर्ज कर रहे हैं तो उनका एडिशन भी कन्वर्ज करेगा और मल्टीप्लिकेशन भी कन्वर्ज करेगा। ठीक, आगे अब यहाँ पे हम कुछ बाइनरी ऑपरेशंस
पढ़ने के बाद उसके अगले पॉइंट पे जाते हैं, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। इसके बारे में शायद हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया भी था, बट हम फिर से एक बार बता देते हैं एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, पहले तो वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, यहाँ पे पहले वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक, और ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, ये ऐसे लिखा है बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इस बाइनरी ऑपरेशन को कैसे डिनोट किया जा रहा है? स्टार से डिनोट किया जा रहा है। किस सेट पे? सेट एक्स पे। ठीक है, वो कैसे एसोसिएटिव होगा? अगर ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार या ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, मतलब अगर हम 3 एलिमेंट एक सेट से उठाएं एक्स से, ए बी और सी, ध्यान दीजिए यहाँ स्मॉल नहीं, ये कैपिटल एक्स होगा। ठीक है, अगर 3 एलिमेंट एक सेट से उठाते हैं, ठीक है, तो किसी भी 2 को हम उठाएं और उनका आपस में ऑपरेशन कराएं। ठीक है, और ये इसका रिजल्ट कहाँ मिल जाए? वापस इसी सेट एक्स में। जो रिजल्ट मिला उसका ऑपरेशन फिर से हम किस में कराएं? ए में, और वो फिर से वो रिजल्ट कहाँ मिल जाए? वापस एक्स में। ठीक है, इस पे अगर हम आगे चलते हैं तो अब देखिए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप पहले से पढ़े होंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते थे ना कि अगर एक एलिमेंट लिया ए और एक एलिमेंट लिया बी और यहाँ ऑपरेशन कराया स्टार, अब हमेशा लगभग पूरी ग्रुप थियरी में ऑपरेशन वर्ड ही यूज़ करेंगे। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं, कोशिश करेंगे ऑपरेशन वर्ड यूज़ करें। जितना जनरलाइज वे में पढ़ेंगे उतना हमें चीज़ों को देखने का एक सूक्ष्म दृष्टि मिलती है। ठीक है, एक बहुत ही मतलब बेसिक लैंग्वेज हम सीख पाते हैं। ठीक है, तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, ए में बी का ऑपरेशन कराओ या बी में ए का ऑपरेशन कराओ, ये दोनों ही केसेस में दोनों ही क्या देते हैं? सेम रिजल्ट देते हैं। अगर ऐसा होता है तो कम्यूटेटिव है, वरना नहीं है। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, उल्टा भी बोल सकते हैं, इफ़ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, या जिस भी सेट से हो। ठीक है, तो वो क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा। ठीक, देखिए नीचे लिखा भी है, रियल नंबर के केस में कोई भी 2 रियल नंबर ले लीजिए। ठीक है, आप कोई भी 2 रियल नंबर लीजिए, ए में बी को जोड़िए या बी में ए को जोड़िए, रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो एडिशन के केस में कम्यूटेटिव होता है। वो बाइनरी ऑपरेशन तो पहले से था, देख चुके थे कि आर प्लस रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन दे रहा था। ठीक है, अब कम्यूटेटिव भी हो गया तो क्या बोल देंगे? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, अगला रियल नंबर माइनस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, रियल नंबर माइनस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ बताइए होगा कि नहीं होगा? ये इस केस में, सॉरी, इस केस में माइनस के केस में होगा कि नहीं होगा? तो भाई रियल नंबर में से रियल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल नंबर तो मिलेगा ही। रियल नंबर निगेटिव के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन तो दे रहा था, लेकिन कम्यूटेटिविटी भी होगा कि नहीं होगा? चेक कर लेते हैं। 2 - 3, ये भी रियल, ये भी रियल। ठीक है, ये कितना आएगा? ये आएगा 1, क्या, सॉरी -1, ये इसके बराबर होगा? ये दोनों इक्वल है? नहीं है, ये -1 है, ये 1 है, पॉसिबल ही नहीं है। ये ए है, ये बी है। ठीक, ये बी है, ये ए है। ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, तो कम्यूटेटिव नहीं है निगेटिव के केस में। ठीक है, आगे देखिए, फील्ड
ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फील्ड क्या होता है। ग्रुप के बाद, ग्रुप थियरी के बाद अगला टॉपिक आता है रिंग थियरी, फिर फील्ड थियरी। वहाँ पे आपको फील्ड का पूरा मतलब समझ में आएगा कि फील्ड क्या है, कहते किसे हैं। ठीक है, हम फील्ड का यूज़ कहाँ करते हैं, एक बेसिक आइडिया, मतलब बेसिक आपको चीज़ बताते हैं कि जनरली इसका प्रैक्टिकली यूज़ क्या है। रिंग थियरी में ही फील्ड थियरी होती है, रिंग का ही टॉपिक है फील्ड, रिंग में ही फील्ड आता है फिर। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं 2 सेव और 2 सेव मिला के कितने, 4 सेव। 2 एप्पल प्लस 2 एप्पल कितना, 4 एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एप्पल का क्या सीन हो गया, 4 क्या है, ऐसा तो नहीं कि वो 2 एप्पल आपने रखा, यहाँ पे 2 एप्पल रखा, ये बड़ा सा एप्पल, ये 2 एप्पल ये रखा और 2 एप्पल ये रखा, तो ये मिला के इतना बड़ा एप्पल हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक, कि ये एप्पल हो गया, ये एप्पल हो गया, मिला दिया तो इतना बड़ा ये एप्पल हो गया। एप्पल की साइज़ थोड़े ना बढ़ जाती है। 2 एप्पल प्लस 2 एप्पल इक्वल टू 4 एप्पल, इसमें एप्पल की साइज़ थोड़े बढ़ जाती है, नंबर्स बढ़ते हैं। ठीक है, 2 प्लस 2 बढ़ता है हमारा, 2 प्लस 2 4 होता है। एप्पल प्लस एप्पल कुछ नहीं होता। ठीक है ना, एप्पल प्लस एप्पल कुछ नहीं होता। ह्यूमन बीइंग, एक आदमी प्लस एक आदमी 2 आदमी। ठीक है, वहाँ आदमी प्लस आदमी, आदमी में आदमी नहीं जुड़ते हैं, वो एक अलग सेट है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सेट ऑफ नंबर्स अलग है। ठीक है, 2 प्लस 2 वो अलग सीन है, वो 4 होगा। एप्पल प्लस एप्पल एप्पल नहीं होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, दो तरह की, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं ना, 2 सेट है ना, सेट ऑफ नंबर्स एंड सेट ऑफ एप्पल्स। एक सेट ऑफ नंबर है और एक सेट ऑफ एप्पल है। हम इन दोनों का यूज़ कर रहे हैं और एक रिजल्ट फॉर्म कर रहे हैं तीसरा, दिस इज़ 4 एप्पल। ठीक, इस केस में हम आते हैं, इसको समझने का जब टाइम आता है, इसको समझने के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं रिंग थियरी। ठीक है, वहाँ पे हमें रिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ 2 तरह के ऑपरेशन चाहिए ना हमको एप्पल और एप्पल को भी देखना है कि 2 एप्पल और 2 एप्पल, तो हम 2 और 2 को तो जोड़ के 4 कर लिए, और एप्पल और एप्पल इसका क्या करें। ठीक है, तो उस केस में क्या करें, तो वहाँ पे जब हम वो चीज़ देखते हैं तो वहाँ रिंग थियरी का यूज़ होता है और वहीं हमारा क्या आता है, फील्ड आता है। ठीक है, 2 अलग ही अलग सेट, अलग अलग दुनिया है। ठीक है, उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ होता है फील्ड, रिंग फिर फील्ड। आगे देखते हैं, इसमें ये जानने के लिए कुछ है, क्यूब ये है आपका, Q इज़ द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट फील्ड। ठीक है, ZP क्या है, ये ZP है वेर P इज़ प्राइम। ZP क्या होता है, ZP क्या होता है आपका, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये तो देखा होगा ना कि मान लीजिए 2 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, दिस इज़ रिमाइंडर क्या आता है इसका, 1 आ जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कई सारे सेट ऐसे मिलते हैं जो रिमाइंडर्स का कलेक्शन होते हैं। बेसिक लैंग्वेज में समझें अगर हम खाली, तो क्या होता है, रिमाइंडर्स का कलेक्शन होता है। रिमाइंडर किस केस में, ऐड करने पे, सब्सट्रैक्ट करने पे या मल्टीप्लाई करने पे जो भी रिजल्ट आ रहा हो उसको उस सेट के कितने नंबर है उस सेट में, उससे डिवाइड करते हैं और वो जो मिलता है उसका कलेक्शन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं। ठीक, आगे अगला ग्रुपॉइड, अब ग्रुप पे जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, पहला है ग्रुपॉइड, किसे कहते हैं, तो अगर किसी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ग्रुपॉइड कहलाएगा। सिंपल सी बात है।
जी बी या नॉन इम्पटी सेट, ध्यान देना चाहिए कि नॉन इम्पटी होना चाहिए वो, ठीक है, फाई नहीं होना चाहिए। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ठीक है। ए और बी उस सेट से उठा रहे हैं, अब चूंकि ग्रुप पढ़ रहे हैं तो जी से डिनोट करेंगे उसको बार बार, अब एस टी ए बी नहीं, जी से डिनोट करेंगे। तो ए और बी कहाँ से उठाए, जी से उठाए, ठीक है, उस सेट से, और उन दोनों का जो ऑपरेशन कराए तो रिजल्ट कहाँ आया, जी में आया। बाइनरी ऑपरेशन यही तो था कि कोई भी दो एलिमेंट उठाए या हर दो एलिमेंट उठाए, ईच टू एलिमेंट, फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए कॉमा बी, मतलब ईच ए एंड बी, ठीक है, हर दो एलिमेंट उठाए, उनका बाइनरी ऑपरेशन का रिजल्ट कहाँ आ जाए, मतलब वहाँ बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करे तो क्या होगा, ग्रुपाइड होगा। सिंपल सी बात है। और ग्रुपाइड के सारे एग्जांपल हम पीछे अभी जितना बाइनरी ऑपरेशन जहाँ जहाँ एग्जिस्ट कर रहा था सब क्या थे, ग्रुपाइड थे, ठीक। आगे नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुपाइड होगा, इंटीजर माइनस के रिस्पेक्ट में ग्रुपाइड होगा, बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगला सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में बस इतना जानना है आपको कि अगर कोई ग्रुपॉइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर ले, अगर कोई ग्रुपॉइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर ले तो क्या हो जाता है, सेमी ग्रुप हो जाता है, ठीक है। मतलब बाइनरी ऑपरेशन तो हो ही, साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए तो वो क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर को अगर हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ले तो नेचुरल नंबर तो बाइनरी ऑपरेशन तो एग्जिस्ट करता है उस पर। नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के केस में हमेशा बाइनरी ऑपरेशन देता है और मल्टीप्लिकेशन के केस में हमेशा एसोसिएटिव भी होता है, तो वो क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा। एडिशन के केस में बाइनरी ऑपरेशन देता है और एसोसिएटिव भी होता है, तो वहाँ भी एडिशन के केस में वो क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, लेट जी बी अ नॉन इम्पटी सेट एंड जी सेटिस्फाइज फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। दो प्रॉपर्टी क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बाइनरी ऑपरेशन वाली, ठीक। ए स्टार बी कहाँ बिलोंग कर जाए, जी में, ठीक है। दूसरी एसोसिएटिविटी, ए स्टार या ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल, ये फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। हर तीन एलिमेंट उठाएं, जी से कोई भी तीन एलिमेंट उठाएं हम, वो एसोसिएटिविटी फॉलो करने चाहिए, ठीक है, एसोसिएटिव रूल फॉलो होना चाहिए वहाँ पे। और कोई भी दो एलिमेंट उठाएं वहाँ बाइनरी ऑपरेशन फॉलो होना चाहिए। अगला तो ये सेमी ग्रुप की कंडीशन रही। अगला आता है मोनोइड। मोनोइड किसे कहते हैं, मोनोइड में तीसरी कंडीशन ऐड हो जाती है। बाइनरी ऑपरेशन पहले से था, एसोसिएटिव ऐड किए, क्या हो गया, ग्रुपॉइड हो गया, ठीक है। तीसरा, उसमें अगर हम ऐड कर दें आइडेंटिटी की भी, आइडेंटिटी होल्ड कर जाए वहाँ पे सेट में, तो अब वहाँ पे क्या हो जाता है, वो मोनोइड हो जाता है। मतलब अगर कोई सेट बाइनरी ऑपरेशन अगर होल्ड कर रहा है तो ग्रुपॉइड हो गया, बाइनरी ऑपरेशन के साथ एसोसिएटिव हो जा रहा है तो सेमी ग्रुप हो गया, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिविटी के साथ साथ आइडेंटिटी भी अगर उस सेट में आ जा रही है तो वो क्या हो गया, मोनोइड हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी, ये एक्स्ट्रा अभी यहाँ पे ऐड हुआ है, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। ये दो किसकी कंडीशन है, सेमी ग्रुप के, किसकी कंडीशन, सेमी ग्रुप की। इसमें क्या ऐड हो गया, आइडेंटिटी वाली कंडीशन, आइडेंटिटी कंडीशन ऐड हो गई, ठीक है। तो ये क्या दे देगा, अब मोनोइड दे देगा। पढ़ लेते हैं। जी एक नॉन इम्पटी सेट है, ठीक है। कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, स्टार के रिस्पेक्ट में, मतलब किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, बाइनरी ऑपरेशन हो, एसोसिएटिविटी हो, और तीसरा क्या हो, आइडेंटिटी होल्ड करे। आइडेंटिटी को समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। आइडेंटिटी कहते किसे हैं, तो आइडेंटिटी किसे कहते हैं, किसी सेट से अगर हम कोई एलिमेंट ए उठाए, अगर हम किसी सेट से एलिमेंट लेते हैं ए, ठीक है, ठीक है, और उस सेट में हम ऑपरेशन कराते हैं एक ऐसे एलिमेंट का
जो कि रिजल्ट हमें वही पुराना वाला एलिमेंट दे देता है, तब हम इस वाले एलिमेंट को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ इसको आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, वही मिल जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिए मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें वही मिल जाएगा। तो मैट्रिक्स के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गई, ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंपली मैट्रिक्स के ही केस में अगर आप ऐड करने की बात करें तो ये आपको सेम मिल जाएगा ABCD। तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स जो है वो क्या दे रही है, एडिटिव आइडेंटिटी दे रही है, क्योंकि ऐड करने पे वही मिल जा रहा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ऐड करने पे सेम मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करने पे सेम मैट्रिक्स, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाती है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाती है, और जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे क्या हो जाती है, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाती है। तो जैसे जैसे ऑपरेशंस, जैसा सेट वैसी आइडेंटिटी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कैसा ऑपरेशन है, कैसा सेट है हमारा। ध्यान दीजिएगा, आप आइडेंटिटी को चाहे राइट में अप्लाई करें चाहे लेफ्ट में अप्लाई करें, दोनों ही केसेस में रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक, तो बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी अगर ये तीनों हो तो हम क्या बोलेंगे, मोनोइड बोलेंगे इसको। ठीक, ये हमारा मोनोइड हो जाएगा। अगला आता है ग्रुप। ठीक है, जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। तो ये ग्रुप किसे कहते हैं, इसी तीन प्रॉपर्टी में एक चौथी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, इनवर्स की प्रॉपर्टी। और इनवर्स तभी आता है जब हमें आइडेंटिटी के बारे में पता हो कि आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, आइडेंटिटी किसी सेट में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ध्यान दीजिएगा, इन चारों प्रॉपर्टीज़ में जो अभी चौथी पढ़ने जा रहे हैं, एक भी प्रॉपर्टी अगर डिस्प्रूव हुई या फॉलो नहीं हुई तो वो सेट ग्रुप नहीं होगा। वापस से बोल रहे हैं काउंटर एग्जाम्पल, कि अगर एक भी डिस्प्रूव हुआ तो फिर हमें कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कई बार डिस्प्रूविंग एक आसान काम हो जाता है, नेगेशन एक बड़ा आसान काम हो जाता है, एक गलती बतानी बड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, आप एक गलती बताइए, फिर आपको किसी को भी सही काम गिनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही तबाह हो जाएगा। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, अल्टीमेट फिलॉसफी ऑफ द लाइफ। ठीक, तो ये देखिए, जी बी या नॉन इम्पटी सेट, हर जगह नॉन इम्पटी होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर ये नहीं लिखे, ठीक है, बाय द वे एकेडमिक्स में जब पढ़ाया जाता है, ग्रुप थ्योरी पढ़ाई जाती है, जब हायर मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो तो लड़के तुरंत सब परेशान होते हैं कि हमारे मार्क्स कट गए, मार्क्स बहुत कम आ गए, जबकि हमने लिखा सब था। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपने लिखा तो सब था, लेकिन क्या लिखा था, यहाँ पे कुछ छोड़ तो नहीं दिया था। आप कहोगे नॉन इम्पटी नहीं लिखे सर, आधा नंबर तो मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन हो तो आप कहोगे कम से कम 2 नंबर तो मिल जाना चाहिए इसका आधा, अगर हमने नॉन इम्पटी नहीं लिखा तो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई, जब नॉन इम्पटी ही नहीं लिखे तो फिर सेट ही बदल गया ना। हम सेट ले लिए फाई, अब इस पर हम क्या ही डिफाइन करें और कैसे ग्रुप बनाएं इसको। ठीक है, तो पूरा का पूरा मीनिंग बदल जाता है, पूरी कहानी बदल जाती है सिर्फ एक एक चीज़ को छोड़ देने से। इसीलिए ना हम जनरलाइज व्यू पढ़ते जाते हैं, इसका भी जनरलाइज फॉर्म आएगा, तो हमें हमेशा और सावधान होना होता है, और ज़्यादा सूक्ष्म होना पड़ता है, और ज़्यादा प्रिसाइज होना पड़ता है। मैथमेटिक्स में सबसे एक ख़ास बात यह है ना कि हम हमेशा रिजल्ट से जनरलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले रिजल्ट, उसके बाद उसका जनरलाइजेशन, फिर वो जनरलाइजेशन जो है वो भी किसी न किसी जनरलाइजेशन का रिजल्ट होता है। हर एक कहानी जो है ना वो किसी न किसी बड़ी कहानी के अंदर छुपी हुई होती है। हर एक सेट का सुपर सेट होता ही होता है, इसलिए आपको बड़ा प्रिसाइजली वर्क करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमने एग्जैक्टली थोड़ा छोड़ दिया है तो इससे मीनिंग नहीं बदलेगा, इससे हम सारा कुछ सही मान बैठे, ऐसा नहीं होगा।
वो बहुत कुछ गलत कर देगा, पूरी कहानी बदल देगा। इसलिए हमें बड़ा सोच समझ के काम करना पड़ता है, उल्टा सीधा दाएं बाएं आगे पीछे सब सोचना पड़ता है, ठीक है। तो आगे देखिए, कहानियाँ तो चलती रहेंगी। जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जी सेटिस्फाइंग स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, जी ऑन जी सेटिस्फाइंग, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपका हो गया बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। अब ये किस तरीके का रूल सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन सा रूल सेटिस्फाई कर रहा है? तो वही 3 तो पहले वाले आ जाएंगे। कौन सा वाला 3? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, पहली क्लास में बताया था क्लोजर क्या है। बाइनरी ऑपरेशन जो है ना वही क्लोजर है, ठीक है। वो कहता ना कि जो 2 एलिमेंट को ऑपरेट कराएं तो उसी सेम सेट में जाना चाहिए, तो क्लोजर हो गया। वो एग्जांपल भी दिया था कि घर में झगड़ा हो तो बातें बाहर नहीं जाती है, वहाँ क्लोजर हो जाता है, ठीक है। लेकिन पड़ोस में झगड़ा हो तो पूरा मोहल्ला जान जाता है, मतलब तो वो क्लोजर नहीं हो तो पूरा गांव जिला तक जान जाए, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक। बाइनरी ऑपरेशन है तो ऑटोमेटिकली वो क्लोजर है, ठीक। आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अभी पीछे डिस्कस किए थे, वो फॉलो होना चाहिए। तीसरा आइडेंटिटी, ध्यान दीजिएगा लिखते समय आपको बड़ी सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। हाउ टू राइट, ठीक है। ये पूरी मैथमेटिकल लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है, हाउ टू राइट, ठीक है ना, कैसे लिखें। अगर यहाँ पे ये है कि सभी ए के लिए किसी सेट के कोई भी एलिमेंट उठाए, हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ई सच दैट ए, यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला ए नहीं छोटा वाला ए है, ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए, मतलब ए को ऑपरेट कराए ई से राइट में, आइडेंटिटी को राइट में ऑपरेट कराए या आइडेंटिटी को लेफ्ट में ऑपरेट कराए, दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। और ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, जी में, ठीक। और आइडेंटिटी भी कहाँ का एलिमेंट होगा, जी का। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। इनवर्स, ये देखिए इनवर्स है, ठीक, ये इनवर्स है, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। इनवर्स के केस में क्या होता है कि 2 ऐसे एलिमेंट सेट जी के, ठीक है, किसी सेट जी के 2 ऐसे एलिमेंट, ठीक है, जिनको ऑपरेट कराने पे आइडेंटिटी मिल जाए, तो वो क्या होगा, वो दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स कहे जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ये फॉर ऑल का साइन है भाई, फॉर ऑल, ये वी बना के बीच में कट कर देते हैं या कहो कि उल्टा ए बना देते हैं, ये फॉर ऑल का साइन है, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब ए का ऑपरेशन बी में कराए या बी का ऑपरेशन ए में कराए, ठीक है। दोनों ही केसेस में वो रिजल्ट क्या दे, आइडेंटिटी दे, ठीक है। तब हम क्या कहेंगे कि ए इनवर्स है बी का और बी इनवर्स है ए का, ठीक। ये कब फॉलो होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिया 2, रियल नंबर की बात करते हैं, हमने ले लिया 2, ठीक, और इसमें हमने ऐड कर दिया -2, ये आ गया 0, ठीक। ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है ना, रियल नंबर के केस में 2 एलिमेंट को ऑपरेट कराए, क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया। 2 एलिमेंट को ऑपरेट कराए तो क्या मिला, आइडेंटिटी मिला। तो हम कहेंगे कि 2 का इनवर्स क्या है,
-2 और -2 का इन्वर्स क्या है 2। ठीक है, ये सेट हम ले लेते हैं रियल नंबर, कन्फ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, अगला 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये क्या आ जाएगा 1। ये कौन सी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक, इस केस में क्या होगा, दो एलिमेंट है आपस में ऑपरेट कराए, मिल गया आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये 2 का इन्वर्स 1/2 और 1/2 का इन्वर्स 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना है, इस पे और डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे कल अगली स्लाइड में इसको और अच्छे से समझेंगे इन्वर्स को कि इन्वर्स क्या होता है। ठीक है, आप अभी देखिए एबिलियन ग्रुप। ठीक है, एबिलियन ग्रुप क्या होता है, इन चारों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करने के बाद सेट को ग्रुप कहते हैं। कौन सी चारों, बाइनरी ऑपरेशन हो, एसोसिएटिविटी हो, आइडेंटिटी हो और इन्वर्स हो। ये चारों प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर गया, उसके बाद पांचवा कि सेट जो है सेट के एलिमेंट आपस में कम्यूटेटिविटी को भी शो करते हो, तो पांचवी प्रॉपर्टी जो है उसको बना देती है उस ग्रुप को एबिलियन ग्रुप। ठीक, तब वहाँ कहते हैं वो ग्रुप क्या हो गया, एबिलियन हो गया। ठीक, एबिलियन के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी, मतलब ए में बी का ऑपरेशन करे तो जो आए वो बी में ए के ऑपरेशन के बराबर आ जाए। ठीक है, देन तो क्या हो जाएगा, एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हुआ आपका। हाँ, इन्वर्सेस पे हम थोड़ा देख लेते हैं, आपको अभी क्लियर कर लेते हैं इन्वर्स किसे कहते हैं, फिर ग्रुप के एग्जांपल भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स तो आप 0 जानते हैं। नोटेशन का बड़ा फ़र्क है इसमें। हम ये देख रहे हैं कि 2 + -2 अगर 0 आ रहा है, इसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम लिखेंगे इनवर्स ऑफ 2 या एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। ऑपरेशन का नाम पता है तो आगे लगा सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी इनवर्स ऑफ 2 इज -2, इनवर्स ऑफ -2 इज 2। नोटेशन इसका क्या हो जाएगा, टू इनवर्स। ध्यान दीजिए, पावर -1 नहीं है वो, इसीलिए यही बताना था, ये पावर -1 नहीं है। ये क्या दिखाता है, इनवर्स। इनवर्स को ऐसे ही डिनोट करते हैं, ए इनवर्स। ये हमारा ए इनवर्स है, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, नोटेशन है ये, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, ये -1 क्या है, ये -1 नहीं है, ये इनवर्स का साइन है, नोटेशन है इनवर्स का। तो ये ध्यान दीजिएगा, नहीं कि ये 2 का इनवर्स हो, ये 2 की पावर -1 हो गया। ठीक है, हमेशा आगे से ही ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ 2 का इनवर्स क्या हो गया, -2, और -2 का इनवर्स क्या हो गया, -2 का इनवर्स क्या हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे एडिशन है इसलिए एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे आगे आप देखेंगे 2 × 1/2 = 1। ये कौन सा था, MI मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो यहाँ 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, 1/2। ये भी देखो पावर -1 नहीं है, पावर -1 नहीं है, इनवर्स का नोटेशन है ये, इनवर्स ऑफ 2 = 1/2 एंड इनवर्स ऑफ 1/2 = 2। ठीक, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
ठीक है, इसी को हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। रेसिप्रोकल असल में होता क्या है, रियल नंबर के केस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम उसका रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, तो एक जनरल आइडिया, जनरल टर्म क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, मतलब जनरल टर्म है इनवर्स। ठीक है, रेसिप्रोकल उसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमेशा पहले हम रिजल्ट पढ़ते हैं, फिर उसका जनरलाइजेशन, उसके बाद वो जनरलाइजेशन में एक रिजल्ट होता है किसका, किसी दूसरे जनरलाइजेशन का। तो यही प्रक्रिया चलती है पूरे गणित में, पूरे मैथमेटिक्स में। ठीक है, ग्रुप के एग्जाम्पल्स भी हम अब कल अगले स्लाइड में देखेंगे कि उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, आगे उसका और एक्सटेंशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।